उस समय मेरा उम्र 25-26 रही होगी। उस समय हमारे गांव में केदार नाम का एक आदमी रहता था। मैंने अपने जिंदगी में इतना बुरा आदमी नहीं देखा था। ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो उसने नहीं किया। एक रात वह केदार बाजार से घर लौट रहा था। साला मुझसे कहता है कि रात को रुक जाने के लिए, और मैं इन छोटे मोटे लुटेरों के डर से रात को वहीं रुकूंगा। अरे मुझ पर हाथ उठाने वाले लोग अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं। पैदा हुआ है रे केदार, आज तेरा आखिरी दिन होगा। केदार को पीछे से जोर से मारा और वो चिल्लाते हुए नीचे गिर गया। वो लोग बैग लेकर चले गए। थोड़ी देर छटपटाने के बाद केदार मर जाता है। सुबह मुझे खबर मिली कि केदार मर गया है। लोग मरने पर खुश नहीं हो सकते, लेकिन केदार मरने के बाद 3-4 गांव में बहुत सारे लोग खुश हुए हैं। आखिरकार केदार मर गया। उफ, जैसे जान में जान आई। हाँ, सही कहा तूने। अचानक देखा सामने से पुलिस आ रहा है, घोड़ा गाड़ी में सवार होके। हमारे पास आकर कहा, केदार की मृत्यु कैसे हुई? हम लोग जितना जानते थे पुलिस को बताया। पुलिस साफ ने सब कुछ कागज में लिख लेते हैं और जाने से पहले बोले, केदार के बॉडी को शहर ले जाना होगा। खून का मामला है, लाश काट के देखना होगा। तुम लोगों को लाश को लेकर मुर्दा घर जाना होगा। उसके बाद वो चले गए। लेकिन कौन जाएगा केदार का लाश लेकर? सारे गांव वाले उसे नफरत करते थे। गांव के बुजुर्ग आगे आकर हमको बोले, कोई जाने के लिए नहीं मान रहा, तुम लोगों को ही लाश को मुर्दा घर ले जाना होगा। ठीक है। हम दोनों जा सकते हैं, लेकिन लाश पहुंचने के बाद ही वापस आ जाएंगे। घर में बहुत जरूरी काम है। ठीक है बेटा। हम 4 लोग और गांव के बुजुर्ग चल पड़े शहर की ओर। केदार का शरीर पूरा सूख गया है, उसके बाद भी कितना भारी है। कबीर को थोड़ा ज्यादा डर लगता है। उसने कहा, लाश इतना भारी क्यों है? किसी भूत ने शरीर पे कब्जा कर लिया क्या? नहीं रे, इंसान मर जाने के बाद शरीर भारी हो जाता है। लाश ले जाते सब लोग बहुत थक गए। नदी के उस पार ही शहर है। दूसरी तरफ मुर्दा घर है। भर पूरा झाड़ियों में ढक गया है, आसपास कोई भी नहीं है। जाके देखा, दरवाजे पर ताला है। दरवाजे पर तो ताला दिया हुआ है, लाश को अंदर कैसे ले जाए? अरे बहुत पुराना ताला लग रहा है, एक जोर से मारेंगे तो टूट जाएगा। वही हुआ, जोर से एक लात मारने पर ही ताला टूट गया। अंदर हर जगह खून था। हमने लाश को अंदर रख दिया और बाहर आ गए।
अंदर कितनी बदबूदार गंध है ना? है भाई, लेकिन उन कुत्तों को देख कैसे मुर्दा घर के बाहर घूम रहे हैं। हाँ रे, देख कैसे घूर रहे हैं हमको। जमीन खोदकर हड्डी निकाल रहे हैं, देख के कैसे अजीब लग रहा है। ठीक है, हम फिर चलते हैं। ज्यादा देर करेंगे तो गांव पहुंचने में रात हो जाएगी। उसके बाद वो चले गए। हम तीनों ही बस इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई, लेकिन लाश को काटने के लिए डॉक्टर या कोई भी नहीं आया। इसीलिए हमारे गांव के बुजुर्ग बोले, अभी तक तो कोई नहीं आया, एक बार थाने में जाके पूछ के आते हैं। हाँ वही अच्छा होगा। और कब तक इस तरह लाश को पहरा देते हुए खड़े दे रहे? ठीक है, फिर मैं जाता हूं और कबीर भी मेरे साथ आएगा। कबीर मनोज को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। नहीं नहीं, तुझे यहाँ पर अकेले छोड़ ढके जाना सही नहीं होगा, और ये जगह भी अच्छा नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, अभी तो दिन है और आसपास किसान सब काम कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर वो कुत्ते वहां पर नहीं होते तो हम तीनों ही जा सकते थे। उसके बाद वो चले गए। मैं एक जगह बैठ गया और एक बार मुर्दा घर को देख रहा था। कुत्ते आसपास घूम रहे हैं और जमीन खोदकर कुछ खा रहे हैं। क्या हुआ? शाम छोड़ के रात होने को आया, वो दोनों तो अभी तक नहीं आए। मैं तो मुश्किल में पड़ गया, ना रह सकता हूं ना जा सकता हूं। सारे किसान अब घर लौट रहे थे। केदार कौन है? कैसे खून हुआ? मनोज ने उनको सारी बात बताई। एक बार लाश को देख सकते हैं क्या? ठीक है चलो। मैंने अंदर जाकर कपड़ा खोल दिया। मरने के बाद केदार का आंख किसी ने भी बंद नहीं किया था, मुंह भी थोड़ा सा खुला हुआ है। रात होने वाला है, आज और कोई लाश काटने नहीं आने वाला। घर का दरवाजा बंद करके वापस चले जाओ, ये जगह इतना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, और थोड़ी देर देखता हूं। हमारे गांव के बुजुर्ग बहुत जिम्मेदार इंसान हैं। अगर वापस आकर देखते हैं मैं यहाँ नहीं हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। और थोड़ी देर रुकता हूँ, अगर उसके बीच वो लोग वापस नहीं आए तो फिर कुछ सोचूंगा। मनोज अकेला बैठा हुआ है और केदार को गाली दे रहा है। साला जब जिंदा था तब भी परेशान करता था और अब मरने के बाद भी परेशान कर रहा है। अचानक तेज हवा चलने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। नहीं और नहीं, अब वापस चला जाता हूं। जब मनोज आगे की तरफ जाने लगा तभी उसने बुजुर्ग की आवाज सुनी। हम लोग आ गए, तुम कहां हो? बारिश की वजह से आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दी। मैं यहां हूं। बाहर ऐसे खड़े रहने से अच्छा मुर्दा घर के अंदर जाकर इंतजार करता हूं। जब मनोज मुर्दा घर की तरफ जा रहा था तब कोई उसके मन में बोला, अरे हट, डर किस बात का, अभी सब आ जाएंगे। वो अंदर जाके दरवाजा बंद कर देता है। एक बार केदार की लाश को देखा उसका लाश जैसे का तैसा पड़ा हुआ है।
दरवाजे के पास बैठकर उनका इंतजार करता रहा। बहुत देर हो गई। क्या हुआ? इतनी देर हो गई, अभी तक कोई क्यों नहीं आया? पर मैंने तो बुजुर्ग की आवाज अच्छे से सुना था, तो फिर वो किसकी आवाज था? मनोज का शरीर पूरा जम गया है। उठ के दरवाजा खोलने का भी हिम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा था केदार उसे पीछे से देख रहा है। मैं बेकार में ही डर रहा हूं। केदार तो मर गया है, एक लाश और क्या ही करेगा। वह चुपचाप बैठा था। अचानक लगा पीछे से कुछ आवाज आया। ऐसा लगा पीछे कोई हिल रहा है। मनोज बहुत डर गया। तो क्या केदार? नहीं, मैं जरूर भ्रम कर रहा हूं, कोई चूहा होगा। बारिश धीरे धीरे कम हो रहा है। अचानक कोई बाहर से दौड़ के गया। फिर से सुना टेबल के ऊपर केदार का शरीर हिला। डर की वजह से मनोज का शरीर जम गया है। इस तरफ बारिश भी रुक गया है और रात हो गई है। आकाश अभी भी पूरा काले बादलों से ढका हुआ है और चारों तरफ अंधेरा। मनोज चुपचाप दरवाजे के पास बैठकर सब देख रहा है। बाहर कुछ बहुत तेजी से दौड़ रहा है। कुत्ते, भेदिए कुछ तो दौड़ रहा है। नहीं हो रहा, बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है पीछे से कुछ मेरे ऊपर कूद पड़ेगा। फिर भी मनोज हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और पीछे की तरफ देखा। मुझे घर ले चल, मैं मरा नहीं हूं। मनोज का शरीर डर की वजह से जम गया। मरा हुआ इंसान कैसे बात कर रहा है? सुन नहीं पा रहा क्या? मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? केदार तू तो मर गया है। मैं मरा नहीं हूं, मुझे यहाँ से निकाल मुझे, मेरा दम घुट रहा है। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा। जो मर गया है वो बात कैसे कर रहा है? उसका पूरा शरीर डर से कपन रहा है। हाँ, मेरे पास आजाद कर मुझे। डर से मनोज एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा। सुन नहीं पा रहा? तो फिर मुझे ही तेरे पास जाना होगा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मनोज जल्दी से दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया है। खोल दरवाजा। वो जोर से दरवाजे को मारने लगा। अरे ये दरवाजा तो अंदर से खुलता है। उसने जोर से दरवाजे को खोल दिया। वो सामने देख के चौंक गया। उसने देखा बहुत सारे काले भेड़िए मुर्दा घर को घेद के बैठे हैं। ये सब क्या है? मनोज तेजी से पीछे मुड़ा। अभी उसने देखा केदार टेबल पे दो पैर झूलकर बैठा है। ये सब क्या देख रहा हूं? जब मनोज डर से बेहोश होने ही वाला था, तब उसने पीछे से एक जोर की आवाज सुनी। कौन है यहाँ? बाहर देखा एक आदमी खड़ा है। तू क्या कर रहा है वहां? बाहर आ, अभी बाहर आ। ये मेरे पीछे केदार। खबरदार पीछे मत देखना, चुपचाप बाहर आ। मनोज मुर्दा घर से बाहर आ गया। वो उस आदमी की तरफ जाने लगा। उस आदमी ने गुस्से में बोला, इस तरफ नहीं, तू उस तरफ जा। मनोज बिना कुछ सवाल किए चलने लगा। पीछे से उस आदमी ने कहा, सीधे सामने की तरफ चल, गलती से भी पीछे मत देखना। मनोज कुछ बोलना चाहता था। चुपचाप सामने की तरफ जा। उस आदमी को कैसे पता चला मैं कुछ बोलना चाह रहा था? अचानक पीछे से आवाज आना बंद हो जाता है। एक बार पीछे मुड़कर देखता हूं। खबरदार पीछे मत मुड़ना। फिर भी मनोज पीछे देखता है। उसने देखा वो आदमी असल में इंसान नहीं है। वो कम से कम 10 फुट लंबा है। मनोज
मनोज डर के पागलों की तरह दौड़ रहा है। थोड़ी दूर जाकर देखा कबीर और बुजुर्ग सामने से आ रहे हैं। मनोज उनके सामने जाकर गिर जाता है। उसके बाद वो उसे गांव में वापस ले जाते हैं। सुबह मनोज जब उठा, उसने देखा सब लोग उसको घेद के खद्दे हैं। मनोज, अभी तबीयत कैसा है? अभी ठीक हूँ, लेकिन कल आप लोगों को आने में इतनी देर क्यों हुई? अरे उसकी बात ही ना करो तो अच्छा है। पुलिस स्टेशन में देर हो गई। लेकिन कल तुम्हें क्या हुआ था? मनोज ने उन्हें सारी बात बताई। बाल बाल बच गया है तू। सही कहा। अगर वो भला जिन तुम्हारी मदद नहीं करता, वो लोग तुम्हें मार ही डालते।